तो गाइज आज से पहले आप लोगों ने एम लॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर आप लोग को अलग अलग तरीके की टिप्स एंड ट्रिक बताई जाती तो गाइज आज से पहले आप लोगों ने एम लॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर आप लोग को अलग अलग तरीके की टिप्स एंड ट्रिक बताई जाती है और आप लोग उन टिप्स एंड ट्रिक का यूज भी करते हो, लेकिन आप लोगों का एम है वो सामने वाले एनिमी के ऊपर लॉक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप लोग खूनी गेमर्स की या फिर मेरी आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि अगर आप लोग का एम सामने वाले एनिमी के ऊपर लॉक नहीं हो पाता है, पर आप लोग का हेड पर एम लॉक नहीं हो पाता है, वन टैप नहीं मार पाते हो, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ेंगे और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ने वाले। तो मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आप लोगों को आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। अगर आप लोग को भी सामने वाले एनिमी के ऊपर अपना एम लॉक करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्लिप लगाने वाला हूँ। इन क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप लोग इस क्लिप के अंदर देख ही पा रहे हो कि जब भी आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर फायर करो तो आप लोग को सिंपल से कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करने, जिसकी वजह से आप लोग के सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। अब आपको अपना एम लॉक करने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप है जो कि फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप ये है कि जिधर की साइड एनिमी हो उस डायरेक्शन में आपको अपना जॉयस्टिक को खींचना है और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आपको अपना फायर वाला बटन खींच देना है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्लिप लगाई। इस क्लिप के अंदर मेरे राइट साइड में एनिमी तो मैं अपनी जॉयस्टिक को भी राइट साइड की तरफ ही खींचूंगा। अगर आपके लेफ्ट साइड में एनिमी तो आप लोग को अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है। अगर सीधा एनिमी खड़ा हुआ है तो आप लोग को अपनी जॉयस्टिक को सीधा खींचना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोल के तो समझा दिया, अभी मैं आपको यहाँ पर लिख के भी समझा देता हूँ कि जिधर की साइड एनिमी होता है, जैसे लेफ्ट हो, राइट हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पे भी हो, जिधर की साइड भी एनिमी होता है उसी डायरेक्शन में आपको अपनी जॉयस्टिक को खींचना है। देन उसके बाद आपको फायर करना है। अब ये तो गई आप लोग की एम लॉक करने की पहली ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम लॉक ट्रिक क्या होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो मेरे इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अब सपोर्ट दिखाने के पैसे वैसे नहीं लगते, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से प्रेस कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट है वो दिखाएगा। तो भाई अभी मैंने आपको पहली एम लॉक ट्रिक के बारे में बता दिया। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। तो सेकंड नंबर की मोस्ट और इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक ये है कि आपका जो एम होता है उसे आप लोग को हमेशा अपने कंधे के पास रखना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने एम को अपने कंधे के पास रखोगे तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी के कंधे के आसपास ही जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्री फायर के अंदर आपका जो कैरेक्टर होता है और सामने वाला जो एनिमी का कैरेक्टर होता है उन दोनों कैरेक्टर की साइज सेम होती है, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो चाहे फीमेल कैरेक्टर हो। क्योंकि फ्री फायर के अंदर चाहे कोई सा भी कैरेक्टर का ना हो, आलोक, बुकोंग के कैरेक्टर, चाहे जितने भी कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर की साइज सेम होती है। तो अगर आप लोग अपनी एम को अपने कंधे के पास रखोगे तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी के कंधे के आसपास ही जाएगा। उसके बाद आप लोग को हल्का सा फायर कर देना, आप लोग का इजी पीजी वन टैप। देन अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कि नहीं करनी है। अब देखो, आप लोग का जो एम होता है उससे कभी भी आपको एनिमी के हेड के ऊपर रेड करके नहीं रखना है। अब आपको अपना एम सामने वाले एनिमी के हेड के ऊपर रेड क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप लोग सामने वाले एनिमी के ऊपर अपनी एम को रेड करके हेड पे रखोगे, देन उसके बाद हल्का सा भी ट्रैक करोगे तो आप लोग की सारी एमओ जो होती है वो हवा में फायर हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग इन वीडियो क्लिप के अंदर देख ही पा रहे हो कि मैंने जब अपनी एम को सामने वाले एनिमी के हेड के ऊपर रेड करके रखा या फिर हेड के ऊपर रखा, देन उसके बाद अगर मैं अपने फायर वाले बटन
बटन को हल्का सा भी ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरा जो एम होता है वो हट के सारी की सारी एबो हवा में फायर हो जाएगी। तो ये तो गई आप लोग की पहली मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक आपको कौन सी नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोग का सामने वाले एनिमी के हेड पर एम लॉक नहीं हो पाता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर की मिस्टेक की जो कि आपको नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोग का एम है वो लॉक नहीं हो पाता है, तो सेकंड नंबर की मिस्टेक ये है कि अगर आप लोग अपनी एम को सामने वाले एनिमी के ऊपर कहीं पे भी रेड करोगे तो आप लोग का जो एम होता है वो बॉडी पर ही चिपक जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि अगर आपका एम पैरों पे तो पैरों पे ही चिपक जाएगा, अगर आप लोग का एम चेस्ट पे है, बॉडी पर है, जहां पर भी आपका एम होगा रेड वो वहीं के वहीं पे चिपक जाएगा। चाहे आप अपने फायर वाले बटन को नीचे से उठा के ऊपर की साइड लगा दो, कितना भी ड्रैग कर लो, आपका एम वहीं के वहीं पे ही रहेगा। तो इसलिए आपको अपना एम सामने वाले एनिमी के ना तो बिल्कुल नीचे रखना है और ना ही आप लोग को बिल्कुल हेड पे रखना है। आप लोग को हमेशा अपना एम, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि अपने कंधे के आसपास रखो। अगर आप लोग का एम अपने कंधे के आसपास है तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी के कंधे के आसपास ही जाएगा। इससे आप लोग को अपने एम लॉक करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, जिसकी वजह से आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई हो। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो में चल रहा है 2000 डायमंड का गिव अवे, और ये जो 2000 डायमंड का गिव अवे वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 2000 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल से कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोग को अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन करना है। जैसे कि आप लोग अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन करोगे तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है सर्च बार के अंदर। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है, जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी टाइप करना है _manu88। जैसे कि आप लोग ये टाइप करोगे तो उसके बाद आप लोग के सामने मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखता है फॉलो वाला बटन, तो सबसे पहले आप लोग को फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग फॉलो वाले बटन पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आप लोग को मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है 2000 डायमंड। देन उसके बाद आप लोग की जो गेम की यूआईडी होती है वो सिंपली यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे आप लोग 2000 डायमंड लेके गेम की यूआईडी डालोगे देन उसके बाद आप लोग को इसमें